अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एंड मोस्ट अवेटेड व्लॉग। आई थिंक इस व्लॉग का सबको इंतज़ार था और इसमें हम करने क्या जा रहे हैं जी, जैसे कि हसन सुल्तान की बर्थ हुई, उसके बाद उसका वो फर्स्ट बेबी हेयर कट जो था वो होने वाला था। उस दिन हम सारे इनवाइटेड थे, हम सब ने जाना था। तो ऐसा हालात जो मैंने उसके लिए ड्रेसेस लिए थे ये आपको दिखा रही हूँ। साथ ही जिस दिन मैं गुजरांवाला की लोकल मार्केट गई थी, मैंने वहाँ से ये बास्केट उस दिन बाय कर ली थी। मैं चाहती थी स्काई ब्लू नेट के साथ मिलती, लेकिन कहीं वो मुझे उस टाइम नहीं मिली। जब मैंने बाय कर ली तो बाद में को शॉप्स पे मुझे नज़र आई, फिर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, बट खैर चलता है। अब मैं चाह रही थी कि इस पे ड्रेसेस को हैंग करूं, तो उसको मैंने तोड़ के थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश की और लेकिन फिर भी ड्रेसेस के हैंगर्स जो हैं वो ज़ाहिर है स्लिप हो रहे थे, रुक नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया था, डबल एंड स्टिकिंग टेप जो होती है दोनों साइड से जो स्टिक करती है, उसके छोटे छोटे पीसेस यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वो लगाए थे नीचे की तरफ लगा के। हैंगर उस पर टिक रहा था, लेकिन आगे से मैंने उसको थोड़ा सा बेंड करके हैंगर के ऊपर भी कर दिया था। ये शूज़ मुझे बहुत क्यूट लगे थे, लिटिल डार्लिंग बाय ज़ुबैदा से मैंने लिए थे। ब्लू कलर मेरा वैसे ही फेवरेट है और लोफर्स तो मुझे बहुत पसंद है। ये एक बास्केट भी मुझे लगा कि बच्चों की चीज़ें रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो मैंने ली थी। अभी मैं इसको भी पैकिंग के दौरान यूज़ कर रही हूँ और ये किट पेरिस सुपरमार्ट से ली थी। प्राइस आपको नज़र आ रही होगी। बास्केट जो है वो FM वैरायटी स्टोर से ली थी और ये टायर्स थे, ये भी FM वैरायटी स्टोर से लिए थे। उस दिन भी शायद मैंने आपको दिखाए हों जिस दिन मैंने लिए थे, काफ़ी पहले की बात है। मतलब अब माइंड में था कि बेबी आने वाला है, तो जब जब जाती थी जो कोई ऐसी चीज़ अच्छी लगती थी तो वो मैं साथ ले रही होती थी। सबसे पहली चीज़ हमने जो दी थी, चलें वो भी आपको आगे चल के दिखाएंगे। इस तरह से मैं चीज़ों की पैकिंग कर रही हूँ, अब आप लोग देख लें। अब ये कि गिफ्ट्स तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, वो हमारे दिल से होता है। तो इन चीज़ों की मैं काफ़ी शौकीन भी हूँ, आर्ट वर्क करने की। तो मैं चाह रही थी कि उसको कुछ स्पेशल बनाया जाए। जितना स्पेशल मैं इस दिन के बारे में फ़ील कर रही हूँ, जो भी कोई इन गिफ्ट्स को देखे तो उनको लगे कि हाँ कुछ स्पेशल है। मैंने तकरीबन उस दिन तकरीबन पूरा दिन लगाया। मतलब दरमियान में उठना तो पड़ता ही है, बच्चे के 100 काम होते हैं, घर के भी छोटे मोटे होते हैं। उसके अलावा मैं उस दिन टिक के बैठी रही, बट मुझे ये था कि एक अच्छा सा उसकी कोई डेकोरेशन सी बन जाए। तो ये बास्केट जो है ये रेडी करती है मैंने। आगे मैंने सॉक्स जो हैं उनको भी हैंग कर दिया, उसके बाद शूज़ साइड पर रख दिए और वो जो एक्सेसरीज़ किट थी वो भी मैंने साइड पे रख दी। अब बाकी चीज़ों के लिए क्या किया जाए, तो एक बड़ा सा छाबा था मेरे पास, वो मौजूद था। फिर मैंने सोचा कि बाकी कपड़ों के बुके बना के और उसके अंदर रखे जाए। सबसे पहले तो मैंने ये टैग्स बना लिए थे, तब हाशिर सो रहा था, तो मैंने ये टैग्स जो है ना सबके लिए रेडी कर लिए थे। मम्मी डैडी के लिए ज़रा स्पेशल सा था और बाकी सब के लिए एक जैसे कर लिए थे। अब अगला प्रोसेस था कि जो हसन के जो कज़न्स हैं उनके तैयबू के बेटे हैं, गाज़ी सुल्तान छोटा है और बल्कि हामिद सुल्तान और हैदर सुल्तान बड़ा है। उनके ड्रेसेस को मैंने सोचा कि उनको ना कोई बुके वाला टच दिया जाए, बुके में रैप किए जाए। तो वो मैं पहले वाला तो इतना अच्छा मुझसे नहीं बना, फिर बाद में अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए अच्छा बन गया था। सिस्टर का ड्रेस जो है वो भी मैंने उसके अंदर ही बुके में ही रैप किया और फिर उसके ऊपर वो टैग्स जो हैं वो लगा दिए और उस सबको एक बास्केट में रखा। वो भी आपको बाद में दिखाते हैं। इस बास्केट में वो टायर्स वगैरह रख दिए थे और ये जनाब वो बैग है। सबसे पहले मैंने ये बैग लिया था, हाशिर का भी लिया था, स्काई ब्लू और ब्लू कलर का था। आज वाले थीम के साथ मैच तो सारा वो हो रहा था, बट उसकी जिप टूट चुकी हुई थी, तो अब डेफिनेटली ये न्यू वन था, तो इसी को हमने रखना था। तो उसके बाद मैंने फ्लावर्स जो हैं वो बनाए, उनकी आउटलाइन जो है उसको वो किया और फिर सोचा कि अब बुके है, कपड़े हैं, लेकिन बुके पे कुछ फूल भी तो होने चाहिए। ये हसद की तायमा है और क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी मेरे कज़न से हुई है, तो उनका जो बड़ा भाई है आदिल भाई, वो मेरे कज़न भी हैं। तो मेरा बेटा हाशिर उन्हें मामू ही कहता है। टैग्स मैंने सारे हाशिर के हवाले से तैयार किए थे।
तो जो रिश्ता हाशिर का बंदा था वही टैग्स पे लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम अमारा को अपनी मामी जान कहते हैं, तो इसलिए हमने मामी जान लिखा है। हसन के रेफरेंस से लिखते तो फिर ताई जान लिखते। तो ये उनका ड्रेस है, और ये बास्केट में ऑलरेडी जो चीज़ें रखी थी आपको मैं हाल में दिखाई हैं। बाउल सेट था और टायर से थोड़े से, और उसके बाद अगली बास्केट की भी सारी डिटेल्स आप देख चुके हुए हैं। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको वो ट्रे, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर कोई कस्टमाइज़ करवाना चाहे तो फिर इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। अभी तक मैं ये काम करती रही हूँ, लेकिन चलें। ये रिंग मैंने हसन के लिए ली थी, और एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी उसकी नानो वाली रिंग भी, और गोल्ड के बटन्स भी थे नानो की तरफ से, वो भी एंड पे नानो वाली चीज़ें भी आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए व्लॉग जो है एंड तक दिखेगा। मेरी चीज़ें तो ऑलमोस्ट आप सबने देख ही ली हैं। और एक और बात क्या याद आ रही थी मुझे, बाजी मुसरत जो है उनकी हेल्पर हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक स्पेशल इन्वेलप रेडी कर लिया था, और एक इन्वेलप मैंने एक्स्ट्रा रख लिया था कि कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। है ये भी काम हो गया। उसके बाद मुझे टेंशन थी कि सारी चीज़ें गाड़ी में ना अरेंज हो जाएं, यानी कि वो जो मैंने सारा मेहनत की है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। ये मामा की कुछ चीज़ें, कुछ सामान मेरे पास था, वो भी लेके जाना था। सो फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि गाड़ी में सब कुछ कैसे अरेंज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा था, कोई कुछ ख़राब नहीं हुआ था जाने तक। और हम लग रहा था मुझे कि हम सबसे लेट होने वाले हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वी वर द फर्स्ट वन। हमारे बाद ही बाकी सब लोग आए थे, लाइक हसन की नानो, हसन की नानो फूफो नहीं, नानो हाला, और यार क्या हो गया है, रिश्तों के मामले में मैं ऐसी हो जाती हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ आपको, नानो फूफो, दादो हाला मतलब सिस्टर की शादी फूफो के बेटे से हुई हुई है। तो जो मेरी बाकी की फूफोज थी वो हसन के बाबा की तो हालात थी, बट उसकी मामा की फूफोज थी। तो वो सारे लोग भी आ रहे थे, वो भी हसन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे। माशाल्लाह से 30 ड्रेसेस तो उसके गिफ्ट्स में ही हो गए, और 4 रिंग्स भी हो गई। चलें, आप सारे उसके लिए ढेरों दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला उसको सेहत दें, ज़िंदगी दें, उसके पेरेंट्स को उसकी खुशियाँ दिखाएं, वो नेक हो, फर्मा बरदार हो। एक मेरी पुप्पो की बेटी अमेरिका से भी उस दिन आ रही थी, उनको मैंने कॉल करके पूछा तो वो बस हम आने ही वाली थी हाफ आवर बाद वहीं। तब तक मैंने ये सारी चीज़ें जाके अरेंज की। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हसन की नानो उसके लिए लाई थी। ये हसन के ड्रेसेस हैं। ऊपर जो 2 ड्रेसेस टी शर्ट्स नज़र आ रही हैं, वाइट एंड स्काई ब्लू विद जीन्स, वो हैदर सुल्तान और हामिद सुल्तान के लिए थे, और ऊपर वाले जो ड्रेसेस थे वो जैन के लिए थे। ये बाकी की चीज़ें हैं जी जो उसकी नानो लेके आई थी, और पीछे की तरफ हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो तो आप पहले ही देख चुके हैं। तो ये नानो वाली भी देखें। नानो की रिंग और जो बटन्स थे उनकी मैं वीडियो नहीं ले सकी थी, बट उसकी पिक्चर है मेरे पास। वीडियो भी वैसे इतनी क्लियर नहीं आई, शायद वीडियो भी मैंने बनाई है। चलें उसको मैं एंड पे वो भी आपको दिखा देते हैं। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी, हसन को भी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।